नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की स्टोरी लाइन लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होगा। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता को पढ़ाने आए मास्टर जी अनिरुद्ध से झूठ बोलेंगे कि बोंदिता ने उन्हें गिरा दिया, उनका चश्मा तोड़ दिया और उनके हाथ पांव बांध दिए। अनिरुद्ध कहेगा कि ये कैसे संभव है। मास्टर जी कहेंगे कि मैं बताता हूँ, आपकी पत्नी का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ये भाग रही थी, मैं इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ा और इन्होंने मुझे गिरा दिया। मेरा चश्मा गिर के टूट गया, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने मेरे हाथ पांव बांध दिए। मास्टर जी कहते हैं कि आपकी पत्नी बहुत शरारती है और इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इन्होंने सारी कॉपियां फाड़ दी, ये शिक्षा का महत्व नहीं जानती हैं और इन्होंने शिक्षा का अपमान किया है। इस घर में सरस्वती का अपमान हुआ है और मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहता। बोंदिता कहती है कि मास्टर जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनके हाथ पांव नहीं बांधे बल्कि इन्होंने मुझे छड़ी से मारा है। मास्टर जी कहते हैं कि आपकी पत्नी ने कहा कि वो पढ़ना नहीं चाहती। अनिरुद्ध बोंदिता से पूछता है कि क्या तुमने ऐसा कहा। बोंदिता कहती है कि हाँ, मैंने मास्टर जी से कहा था कि मैं पढ़ाई करना नहीं चाहती, मेरे पति बाबू मुझे पढ़ाना चाहते हैं और ये फूलदान भी मुझसे ही टूट गया। बोंदिता सच बताती रहती है। बिनोय कहते हैं कि अगर मास्टर ने बोंदिता के हाथ में छड़ी मारी और बोंदिता जोर से चिल्लाई तो घर में इतने नौकर चाकर हैं, किसी ने तो इसकी आवाज सुनी होगी। कोयली और बिहारी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं सुना। बिहारी कहता है कि मैंने तो सुना था कि मास्टर जी बहू रानी से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मास्टर जी कहते हैं कि अगर आपकी पत्नी मेरी कक्षा में पढ़ती तो मैं उसे बदमाश बोंदिता कहता। ये शब्द सुन के त्रिलोचन काका आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर की इतनी हिम्मत की राय चौधरी की बहू का नाम लेके उसे बदमाश बोंदिता कहे। हमारी बहू शरारती हो सकती है लेकिन हमारी बहू बदमाश नहीं है। बोंदिता कहती है कि अगर मास्टर जी ने मुझे छड़ी से नहीं मारा तो मेरे हाथ में ये निशान कैसे आए। बिहारी कहता है कि बहू रानी के हाथ में निशान चक्की पीसने से आए हैं। बहू रानी ने आज बहुत चक्की पीसी है और उसी वजह से उनके हाथ में निशान आ गए। अनिरुद्ध त्रिलोचन काका से कहता है कि बोंदिता के हाथ में निशान आपकी वजह से आए हैं, आपने उसे कुशल गृहिणी बनाने के लिए उससे चक्की पिसवाई और इसीलिए बोंदिता के हाथ में ये निशान आए हैं। त्रिलोचन और बिनोय अनिरुद्ध से कहते हैं कि बोंदिता को शिक्षित करने की जिद तुम छोड़ दो और मास्टर जी को जाने दो। अनिरुद्ध को समझ में नहीं आता वो किस पे यकीन करे, बोंदिता पे यकीन करे या फिर मास्टर जी पे। अनिरुद्ध मास्टर जी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि बोंदिता के किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि बोंदिता ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी। इस घर में दोबारा कभी भी किताबों का अपमान नहीं होगा। मैं कल से बोंदिता के साथ बैठूंगा और आप जब उसे पढ़ाएंगे तो पूरे वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद रहूंगा। वो मास्टर जी से कहता है कि आप बोंदिता को एक मौका और दीजिए। मास्टर जी कहते हैं मैं तो शिक्षक हूँ, मेरा काम है बच्चों को शिक्षित करना, ठीक है, मैं आपकी पत्नी को एक मौका और दूंगा। बोंदिता ये सुन के घबरा जाती है कि छड़ी वाले मास्टर जी फिर से आएंगे। मास्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। अनिरुद्ध किताबों को समेटता रहता है तो बोंदिता कहती है कि मास्टर जी झूठ बोल रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैं ऐसे छड़ी वाले मास्टर जी से नहीं पढ़ूंगी। अनिरुद्ध कहता है कि बोंदिता तुम्हारे लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वो बोंदिता से कहता है कि मैं तुम्हारी शिक्षा के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है कि कल से मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और कोई तुम्हें छड़ी से नहीं मारेगा, इतना यकीन तो तुम्हें मुझ पे करना ही पड़ेगा। बोंदिता मन ही मन सोचती है कि ऐसे शिक्षक से जो मुझे छड़ी से मारे उनसे मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तो दोस्तों, ये था बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किए और वो नाम है कॉमेडी किंग शिवांगी, सरस्वती राय, सीना मोल, करिश्मा, मनीषा और तानी सोनी।
आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।